तो नमस्कार साथियों। आज ये हमारे एक बहुत प्यारे छात्र 67 में भी क्वालिफाई किए और 68 में भी ये टॉपर बने। तो इनसे आज हम लोग जो और टॉपर से जो पूछते हैं, इनसे कुछ नई चीजें जानने का प्रयास करेंगे। और ये काफी अपनी एक्सपीरियंस भी बताएंगे, अपनी जॉब में इन्होंने क्या क्या फेस किया और क्या क्या देखा। संतोष, सबसे पहले प्रश्न तो ये कि बच्चे आपके बारे में लगभग सब जानते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक इंटरव्यू भी थी। और बस प्रश्न ये था कि आप जॉब के दौरान कैसे हैंडल कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फैमिली भी, आपकी शादी भी हो चुकी है, बच्ची भी है, आई थिंक आपने जहाँ तक मुझे बताया था। घर का काफी जिम्मेदारी भी है, एक जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब। कैसे आप हैंडल करते थे, थोड़ा ये बताइए, क्योंकि बहुत बच्चे मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। और इस सक्सेस का क्रेडिट सर आपके ऊपर जाता है सर, क्योंकि स्टार्टिंग में 67th के दौरान जो हमें म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिला सर, उसमें पहला पहला इंटरव्यू हम आप ही के पास दिए थे। हम्म। और जो आपसे सर जो सपोर्ट मिला, मोरल सपोर्ट आगे इंटरव्यू कैरी करने का, और उसमें लर्निंग प्रोसेस में जो सर हमने सीखा, वो काफ़ी हमें मूल साक्षात्कार में हमें बहुत मदद मिला सर। और 68 में सर उसी को उसी एक्सपीरियंस को लेकर के मैंने 68 में गया था और उसको क्वालिफाई किया सर। हम्म। मूल रूप से जो सर सवाल है आपका कि वर्क लाइफ बैलेंस विथ फैमिली एंड जॉब के साथ साथ आगे की कंपटीशन की तैयारी, तो सर समय तो एक्चुअली कम ही जाता है। एक्चुअली हम लोग 10 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम में आते हैं, तो इस बीच में तो आदमी ऑफिस वर्क करता ही है। इसका कहीं ना कहीं सर कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट उसके आगे के लाइफ भी, जैसे 6 बजे के बाद भी कुछ ना कुछ रहता है सर। लेकिन इसके बावजूद भी सर अगर तमन्ना हो थोड़ा कि अगर नहीं कुछ करना है, तो अपन को सर ऑफिस लाइफ और फैमिली लाइफ और इसके साथ स्टडी लाइफ, ये तीनों को सर एक दूसरे को सेग्रीगेट करके रखने से ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे होता था सर कि 6 बजे ऑफिस से निकलने के बाद बहुत बार ऐसा होता था सर कि ऑफिस में लोगों से कन्वर्सेशन के दौरान थोड़ा सा उतना अच्छा फील नहीं होता था। हम्म। फिर भी रूम पर आने के साथ उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते थे। ऑफिस का काम सर ऑफिस तक ही। यहाँ आने के बाद जो हमारा शेड्यूल मिला हुआ होता था, जैसे सर टेस्ट सीरीज है या और भी कुछ तैयार करना है, वो सर यहाँ आने के बाद, जैसे हमारा 7 बजे से सर मेंस का टाइम में 7 बजे का टेस्ट होता था, तो थोड़ा सा भरसक प्रयास करते थे सर कि समय को उसी समय में, और हर समय जो मिला है उसको आज का कल और कल का परसों ना करके आज का ही आज निपटा दूं, तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जैसे संतोष, होता क्या है ना कि जैसे जॉब से आने के बाद बहुत थकावट रहता है। आप तो इस प्रोसेस से गुजर भी चुके हैं। तो आंखें बंद जी होने सर। लगती है, लगता है कि अब सो जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई बाद में देखा जाएगा। ये मतलब दिन भर की थकावट से कैसे बचे, ये बच्चों को जानना है आपसे। एक्चुअली सर होता क्या है कि जब थोड़ा सा अगर हमें इंटरेस्ट जाग जाता है, और कुछ ना कुछ सर अगर मोटिवेशन कहीं से मिलते रहती है कि हाँ निकलना है, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी डेली बाई डेली का जो टारगेट है पूरा हो रहा है, हम नजदीक जा रहे हैं, और कहीं पे कुछ टेस्ट वगैरह में सर अच्छा नंबर आ गया, कोई टीचर का रिमार्क्स अच्छा मिल गया सर, जैसे आप लोग जो हमेशा गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, तो सर बहुत मोरल बूस्टअप का काम करता है सर। जैसे सर 67th में हम हिंदी साहित्य का सर टेस्ट लिख रहे थे, तो एक सर हमको रिमार्क्स दिए थे कि अगर सारे सवाल को इस तरह से लिखा जाए तो 200 नंबर से प्लस लाया जा सकता है। हालांकि सर इस बार का हिंदी मार्किंग बहुत बेहतर हुआ, इस बात से हम एग्री करते हैं। लेकिन सर वो चीज हमें दिमाग में एक सर बहुत घर कर गया, और लगा कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। एक छोटा सा सर, एक बात सर का बहुत छोटा था, लेकिन रिटर्न में था। आज भी मेरे पास वो मेल पे सरकारी मार्क्स रखा हुआ है। लेकिन वो चीज़ सर हमें कहीं ना कहीं बार बार हमको लगता था कि सर जो ये चीज़ हमारे ऊपर जो ऑब्जर्व किए हैं इसको हमको कैरी करना है। शेयरिंग जैसे सर करना। बहुत बार आपने भी बोला कि अगर चाहत है तो फिर कोई ज़्यादा समस्या आएगा, लेकिन वो चीज़ से उसको ओवरकम किया जा सकता है सर। तो सर जब बातें आपकी बहुत, आपके लिए सर हमेशा बातें बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हमारे लिए सर अगर एक बात भी आपका अगर दिमाग में मेरा चुभ जाए, तो सर बार बार हमें थकावट ज्यादा होने का, और सर एक बार इंजॉय हो जाता है सर। एक बार जैसे आंसर राइटिंग में अच्छा नंबर आने लगे ना सर, तो फिर लगता नहीं है हम्म। सर कि 7 बजे अगर कोई टाइम दिया हुआ है, 8 बजे टाइम दिया हुआ है सर, तो फिर अच्छा लगता है, लगता है कि इसका रिमार्क्स कितना नंबर आएगा, इसमें कितना नंबर आएगा सर। हम्म। और जो सर आप लोग हमेशा से जो डिमोरलाइज होने के बाद जो लोगों को मोटिवेट करते हैं सर, वो चीज़ कहीं ना कहीं लगता है कि चलिए बैक सपोर्ट में कोई ना कोई खड़ा है। हम्म। और मेरे मेरे अंदर की काबिलियत देख करके जब आगे आदमी हम ना पहचान पा रहे हैं, लेकिन अगर सर कोई अगला आदमी मेरे अंदर की काबिलियत पहचान रहा है, तो खैर खुद पे नहीं तो अगले पे भरोसा करके करना अपन चाहिए। को आगे बढ़ना चाहिए सर। करना चाहिए।
संतोष, पहले तो ये जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे खुशी इसलिए हो जाती है अपने आप की, मतलब यू हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि जॉब भी कर रहे हैं। मतलब मैंने शुरू में उसके बारे में भी चर्चा किया था। और Yes, आप sir. उन छात्रों में से हैं जो जिंदगी में जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर कंप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि उससे आप उससे उसको अच्छे से हैंडल करते हैं उस चीज को। तो जैसे कभी कभी होता है ना भी संतोष की, जो नए बच्चे, तो अक्सर पढ़ाई के दौरान इश्क में जो हम लोग इश्क एक वर्ड यूज करते हैं, प्रेम, जो हमारे यहाँ पे Yes, sir. Yes. ये यूज किया जाता है। तो क्या कहना है आपका, मतलब प्रेम में तो वो तो नेचुरल है, बच्चे पढ़ जाते हैं, इन लोगों को क्या सलाह देंगे आप, क्योंकि ये चीजें लेट हो एक, गई। जी। जी सर, एक इसमें हम कहना चाहेंगे सर भाई एक्चुअली। प्रेम, प्रेम करना है तो भाई पहले एग्जाम निकाल लो, माता पिता से प्रेम करो। जी। जी सर, एक्चुअली युवा वर्ग में तो एक इशू हो सकता है, लेकिन ऐसा ही इशू हम लोग के साथ क्या होता है सर कि ऑफिस से आने के बाद हम लोग का कॉल सर कभी कभी 10 बजे रात तक भी आता था सर। लेकिन हमारा क्या शेड्यूल होता था सर कि अब जैसे 7 बजे हम स्टार्ट किए सर, तो हम 50 मिनट का टाइमिंग लगाते थे सर। अगर टेस्ट है 2 घंटा तो कंप्लीट 2 घंटा मोबाइल ऑफ रहेगा। और हम 50 मिनट को अभी सर फ्लाइट मोड में मोबाइल डाल करके और 50 मिनट ध्यान से पढ़ करके, और उसके बाद 10 मिनट में अगर किसी को मोबाइल चलाना है सर, या किसी को कोई गाना सुनना है, किसी को घूमना है, तो वो चीज करके फिर से अगर 8 बजे से स्टार्ट करना है तो फिर 8 से 8:50, 8:45, 8:55 तक में मोबाइल बंद करके सर। इससे अगर सर अगर 50-50 मिनट का अगर कोई आदमी सर ढंग से अगर 5-6 स्लॉट भी निकाल लेना सर, तो वो जो 50 मिनट होता है ना सर, जिसमें कि आप आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, जिसमें आप कोई डिजिटली कोई किसी रूप से कनेक्टेड नहीं है, या मोबाइल है भी तो अगर उसका नेट का जरूरत है, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मोबाइल में हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि सर या तो आप मोबाइल को साइलेंट करके साइड में रख दीजिए, टाइप वगैरह से पढ़िए, या फिर वोल्टी ऑफ कर दीजिए, उसमें नेट नहीं रहता, नेट चालू रहेगा लेकिन फोन नहीं आएगा। हम्म। ये सर जो कंसंट्रेशन लेवल जो इसमें होता है ना सर, वो 50 मिनट का, वो अगर मोबाइल रख करके और मोबाइल हटा करके दोनों के बीच का डिफरेंस सर 2 घंटा के बराबर हो जाता है। तो अगर उनका किसी कहीं से अगर डिस्टरबेंस है सर, या किसी किन्हीं का फोन आता है या चैटबॉक्स है जो भी है सर, अगर वो सर ईमानदारी से अगर ये चीज करते हैं, उसके बावजूद भी अगर सर इस टाइप का घंटा घंटा का अगर 6-7 घंटा दिन भर में सर, सुबह का 4 घंटा, रात का 4 घंटा और बीच में 2-3 घंटा, उसके बाद भी सर बहुत ऐसा समय है जो कि वो अगर उनका कुछ ऐसा इधर उधर है तो कुछ समय देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। लेकिन सर अपन को जितना समय देना है वो 100% डेडिकेटेड टाइम देना है सर। हम लोग के साथ भी फैमिली है सर, हम लोग का ऑफिस भी है सर, और भी इसके बावजूद भी सर इधर उधर एक्चुअली सर जॉब में आने के बाद फैमिली और भी एक्सटेंडेड फैमिली का भी उम्मीद बहुत बढ़ जाता है सर। कुछ भी हम्म। समस्या होने पे कॉल आता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ फाइनेंशियल इशू है किसी प्रकार का सर, एनी टाइप ऑफ। तो सर उसके बावजूद भी हम लोग को एक समय का सम्मान करते हुए कि हाँ, अगर हम 6 बजे ऑफिस आए हैं तो हमें 11 बजे सोना है, तो इसी 5 घंटा में या तो हम बात कर ले, या तो फैमिली को बात करें, या इधर उधर से जो भी करना है, इसके बावजूद भी हमें एटलीस्ट 4 घंटा या 3 ही घंटा हो, लेकिन वो 3 घंटा जो होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना करके रखने से सर बहुत बेहतर होता है सर, और उसमें अपना कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है सर। संतोष, वही है, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही। पहले तो आप ऑलरेडी एसएससी में भी सिलेक्टेड थे, जो कि एक अपने आप में टफ परीक्षा मानी जाती है। फिर आपने बीपीएससी जैसी परीक्षाओं को भी क्वालिफाई किया, तो आपसे तो बच्चे काफी मोटिवेट होने चाहिए, क्योंकि आप इतना ज्यादा, आपने एक बहुत अच्छी बात यूज की कि विनीता प्लीज ऑफ द वीडियो। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि सर मतलब लाइफ को काफी कॉल आती है, फैमिली इश्यूज भी होती है, फाइनेंशियल, इसके बाद भी हम लोग एग्जाम की तैयारी करके निकाल रहे हैं। बस एक जो मेरे पास एक बच्चा कॉल करके रो रहा है कि सर सारे इंजीनियर से एग्जाम निकाल रहे हैं, मतलब हम आर्ट्स वाले को कहाँ क्या होगा, और हम तो कहीं खड़े नहीं होते। ये जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, 1000 टाइप्स ऑफ मिथ्स बच्चों के मन में चल रहे हैं, इससे कैसे बचे? जाहिर सी बात है कि हजार प्रकार के सवाल आते हैं तैयारी के दौरान। आपका क्या कहना है इस पे, कैसे बच्चे बच्चे? एक्चुअली सर अगर डिग्री का जहाँ तक बात है सर, तो हमारे यहाँ हम लोग इंस्पेक्टर कैडर में अभी बहुत लोग ऐसा हैं जो कि सर बीए बीएससी वाले हैं, और बहुत सारा सर हमारे यहाँ जिसका हम लोग सुपीरियर अथॉरिटी है, जैसे कि जो ग्रुप डी में होते हैं सर, या फिर ग्रुप सी के भी हम लोग सर इंचार्ज हैं, ऑफिस इंचार्ज हैं, वो सर बीटेक किए हुए हैं सर। तो हमें नहीं लगता है सर कि अगर ढंग से अगर काम किया जाए एक अप्रोच को लेकर के, तो सर बहुत ज़्यादा अगर कोई टेक्निकल डिग्री है या सर आर्ट्स से है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर। अगर किसी को ऐसा लगता है सर कि हो सके उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिलता भी है, तो यही हो सकता है सर कि हमें जो चीज़ें खत्म करने में 6 महीना लगेगा तो उनको 5 महीना लगेगा, या हो सकता है कि थोड़ा सा और समय डिफरेंस हो सकता है। लेकिन सर डिफरेंसेस इस माइंडसेट से लेकर के चलना कि हाँ वो इंजीनियर है तो उसको अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है, ऐसा सर हमें नहीं लगता है सर। खास करके जब एग्जाम
राइटिंग का मामला हो, बातों को समझने का मामला हो, ग्राउंड रियलिटी में आप चीजों को, अब जल जीवन हरियाली सर हम भी पढ़ेंगे, और कोई आईटी ग्रेजुएट है या एनआईटी है सर, तो हो सकता है सर कि वो थोड़ा दिन के लिए ज्यादा कैरी कर ले या कुछ एक दो बात ज्यादा रख ले, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हो सकता है सर कि जल जीवन हरियाली में हम ब्लैंक हो जाएंगे और वो बहुत कुछ लिख देंगे सर। सही सही बात। तो सर संतोष, एक और मेरा प्रश्न है आपसे। आपसे आज बहुत दिनों बाद मिले तो मुझे लगा कि आपसे सारे सारे प्रश्नों का पिटारा खुलना चाहिए। और जी सर, जी सर, बच्चे अभी श्योर आपसे सर। मिलना चाहते हैं, बहुत वेट कर रहे हैं बच्चे कि सर संतोष सर कोई मैसेज मेरे पास आ रहा है, सर कब आप लाएंगे क्लास में, भी मैसेज कर रहे हैं सब। तो एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे तैयारी के दौरान काफी डिमोटिवेशन फील होता है, तो आपने बोला कि सर आप जैसे शिक्षक या जो नॉर्मल मेंटोर हैं वो तो कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि घर से प्रेशर है कि जल्द निकालो, शादी उदी का मतलब कुछ बच्चियां हैं तो शादी करना तुम लोग का नहीं निकलेगा, 3 4 साल से तैयारी कर रही हूँ नहीं निकल रहा है तो अब क्या निकल जाएगा। तो ये जो घर का जो प्रेशर है इससे कैसे निपटे, बस अगर आप कुछ सलाह दे पाए, क्योंकि आपका जो सेशन है इसी पे चलने वाला है आपका, काफी डबल लंबा जी अनुभव सर, रहा श्योर सर। है। सर हमारे यहाँ सर इसका हम एक लाइव एग्जांपल बताना चाहेंगे सर कि हम लोग इससे पहले कलकत्ता में थे, अभी हम जी आसनसोल में है। कलकत्ता में एक लाइब्रेरी हम लोग का था सर, सेंट्रल लाइब्रेरी सरकार का था। उसमें एक हमारे सीनियर यूपीएससी का तैयारी करते थे सर, हम्म। तो उनसे मोटिवेशन थोड़ा मिला था। उनका देखते थे सर कि जैसे आज लास्ट हुआ यूपीएससी का मेंस, हम्म। और यूपीएससी का मेंस में सर आपको पता है कि कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है, आदमी 5 6 दिन खूब व्यस्त रहता है सर। लेकिन जस्ट टुमारो सर वो मतलब सर फिर से वो द हिंदू और जो भी डेली रूटीन है फिर से स्टार्ट कर दिए। उनको इस बात का सर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा ये पेपर खराब हो गया, वो पेपर खराब हो गया। जस्ट प्रिलिमिनरी दिया, कल होकर के फिर से द हिंदू, वही शेड्यूल वही रूटीन सर। मेंस दिया, वही शेड्यूल वही रूटीन। इवन इवन की सर इंटरव्यू दिया, और फिर से शेड्यूल सेम है, रूटीन सेम है। हम्म। यानी कि सर उनको इतना स्पेस नहीं है अपने आप की, मतलब कि हाँ हम इंटरव्यू दे दिए तो अभी 10 दिन हम मौज करेंगे, फ्री देंगे तो अगर सर हमें उनसे ये चीज एकमात्र सीखने को मिला कि सर अगर इस तरह से काम किया जाए ना, तो शायद ये जो हम लोग का सर 67 68 69 70 का जो चक्र है ना सर, अगर इस चक्र से निजात पाना है सर, तो एक बार सर रेगुलर बेसिस पे मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम आ गया तब हम लगेंगे, उसके बाद प्री से दे करके मेंस का रिजल्ट आएगा तब हम लगेंगे। अब तो सर आपको पता है, जैसा कि आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं, प्री का सर रिजल्ट आने के मात्र 40 to 45 डेज में सर मेंस हो जाता है। हम्म। और अगर कोई आदमी सर ढंग से पहले से उस चीज के लिए, एसए के लिए, प्री जीएस के लिए, 1 2 जीएस है सर, इसके लिए अगर प्रिपेयर नहीं है सर, तो अपन को सर जो 300 400 500 सीट आता है, अपन को अच्छा नहीं बेहद अच्छों में अच्छा होना है। हम लोग को उस 300 से ऊपर निकलना है, तो इसके लिए सर रेगुलर, जैसे कि देहात की भाषा में कहते हैं भरला भादो शुक्ला जेठ, सही अगर बात। उस तरह से सर प्रैक्टिस किया जाए, और फिर अगर प्री का एग्जाम आ गया तो 2 महीना अपन को पूरी तरह से प्री पे शिफ्ट कर गया, बाकी का फिर प्री जैसी हो गया। जैसे ही प्री हुआ सर, कल से हमें लगता है कि मेंस का राइटिंग, मेंस का टेस्ट, और आप जैसे मेंटर से जुड़ जाना, मेंस का तैयारी करना, और मेंस वहां जा करके लिखना, और लिख करके हर एक मेंटर के साथ बताना, शेयर करना। और इस बीच में सर देरी हो जाने का ही रीजन होता है ना सर, कि अपन को बार बार सर एक, या तो प्री दिए तो मेंस नहीं हुआ, मेंस दिए तो फिर इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू दिए तो फिर फाइनल मेरिट नहीं बनता है। हम्म। एक हमें लगता है सर बड़ा रीजन ही चलते सर, हम एक्चुअली 65 दिए, सॉरी सर 66 दिए थे सर, तो मेरा 4 नंबर से सर इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। लेकिन सर इसके बावजूद हम 66 का एग्जाम के बाद 67 के लिए लग गए, और 67 का सर इंटरव्यू देने के बाद हम 68 को भी नहीं छोड़े सर, 68 का फिर प्री मेंस इंटरव्यू दिए। तो सर हमें जब तक ये ना लग जाए ना कि इसमें हम सेफ हो गए हैं, तब तक उस सर्कल, अपना साइकिल को ब्रेक नहीं करना है सर। ब्रेक नहीं करना है ऐसा नहीं कि सही। हम इंतजार, ये सर हम्म। ये मूल मंत्र मेरे हिसाब से सर ये होना चाहिए सर। बाकी सर आप लोग भी बताते ही रहते हैं। नहीं वो सारी जाहिर सी बात है, आपने एक बात बोली ना जो कि सर वो तुरंत आपके जो एक भैया थे, और मैं बीच बीच में काफी बार आपको मैंने कहा भी है कि वो तो लंबा प्रोसेस है। तो वही है कि सर आप ये मत सोचिए कि बस इस बार आप तैयारी कर रहे हैं इसी बार आपका हो जाएगा, काफी एक लंबी साइकिल है ये। लेकिन संतोष, इशू खड़ा ये हो जाता है ना कि एक लंबा साइकिल है, लेकिन कब तक ये सारी चीजें चलेंगी, पहली बात ये। दूसरा कि कई बच्चों का तो बैकअप सपोर्ट भी होता है कि उन्होंने प्लान भी रेडी कर लिया है, लेकिन कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका प्लान भी रेडी नहीं है, मतलब वो एक मनी का इश्यू है तैयारी के दौरान। तो इन सभी अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करें, ये प्रश्न उठता है फिर। सर अगर किसी चीज का तैयारी सर स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है सर कि अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहता है ना कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर सर सबसे पहले हमारा प्रिलिमिनरी का तैयारी कर रहे हैं, और अगर हम टेस्ट सीरीज वगैरह कर रहे हैं,
और टेस्ट सीरीज को सर ईमानदारी से अटेम्प्ट कर रहे हैं और ढंग से अगर मेरा मार्क्स आ रहा है और हमें लगता है सर कि जैसे हमारा कट ऑफ 90 जा रहा है, हम है जो कि 90 ला रहे हैं, 80 ला रहे हैं, 100 ला रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट है कि हमारा और भी मेहनत के बावजूद हो जाएगा। और सर अपन को टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने में किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और हम्म, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद सर अपने आप में लगता है कि ठीक है एक बार और अगर आप सर अगर लगता है ऐसा सर कि हम इस बार 90 आ रहा है और 90 कट ऑफ जाता है या फिर 80 आ रहा है 90 कट ऑफ जाता है, तो हमें पास जितना समय है उतना मेहनत करके हम ओवरकम कर लेंगे। हम्म, और अगर ऐसा होता है सर तो अपने पास से कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपना फैमिली को, गार्जियन को, उनके पास चांसेस कम होने के बावजूद भी हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं। अगर सर सिस्टम कॉन्फिडेंट होना सर तो सराउंडिंग्स को कॉन्फिडेंट होना मजबूरी हो जाता है सर। एग्जैक्टली, हाँ लेकिन सही अगर बात। सिस्टम को नहीं पता है सर, अगर हम ही को नहीं कॉन्फिडेंट है सर कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें हम कितना गहराई में हैं। अगर सर हम टेस्ट लिख रहे हैं मेंस का 300 नंबर का सर, अगर हमको सर रिमार्क्स यहाँ पे 150, 160 अगर पेपर टू में मिल रहा है सर, तो पक्का है सर कि 140 आ ही जाएगा सर, या नहीं भी आएगा तो 130 तो आएगा। ऐसा तो नहीं होगा सर कि केवल 70 पे हम चले जाएंगे। हम्म, अगर हम प्री में सर आपका टेस्ट अगर लगा रहे हैं, आपसे गाइडिंग ले रहे हैं, आपसे सर बार बार पूछ रहे हैं और प्री में सर अगर 100 नंबर ला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा सर कि एक बार हम वहाँ पे 50 पे चले जाएंगे। सही बात, और सही अगर बात। सर हम इतना कॉन्फिडेंट है कि इस बार हमारा कुछ बेहतर हो रहा है, तो हम सर गार्जियन को, फैमिली को थोड़ा सा कन्विंस करेंगे कि चलिए एक चांस और दिया जाए और आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। और नहीं हुआ तो फिर सर जो होना है, जो तो आज भी होना है कल भी होना है, लेकिन एक बार अगर ऐसा हो हम्म, कि कॉन्फिडेंट होना ज्यादा जरूरी है, तो सर एक एक कहा जाता है सर कि ए कॉन्फिडेंट गाइज इज मच बेटर देन ए टैलेंटेड गाइज। रिलेटेड है तो सर एग्जैक्ट। इसका जरिया एक टेस्ट ही हो सकता है सर। हाँ। सो संतोष, अभी मैंने ये देखा है कि जब आप सफलता के दौर से आप गुजर रहे हैं अभी, आप एकदम न्यूट्रल हैं, ना ही ज्यादा ईगो ना ही ज्यादा डाउन, बहुत बीच में आप, मतलब ये कैसे आपने मेंटेन किया है? बहुत अच्छी पर्सनालिटी का एक रूप है। तो अगर आप एक एक वाक्य में अगर बताना चाहे वो मूल मंत्र, ताकि इससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों को, कि जब वो कभी 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 होता गया ना कि बच्चों का ज्यादा स्कोर आ गया तो बहुत खुश हो गए, कम आया तो डाउन हो गए, तो बीच में कैसे, मेडियोक्रिटी में कैसे रहे, वो अगर आप एक वाक्य में बताना चाहें। सर इसका सिंपल उत्तर ये है कि जैसे हम लोग सर यहाँ पे काम करते हैं, तो हम लोग से बहुत सीनियर लोग रहते हैं, जैसे सर मैंने हम लोग तो सर लेवल 7 में है, हम लेवल 15, 16 को फेस करते हैं सर, तो वो हमें कहीं ना कहीं एक डाउन द ग्राउंड रहने के लिए मजबूर करता है। हम्म, और जहाँ तक सर और बच्चों की बात है सर, तो अपन को टारगेट करना है कि यहाँ पे बेहतर हुआ तो हम लोग को मेन एग्जाम में ठीक करना है। और हम्म, जब तक मेन एग्जाम का हमें डैश बोर्ड पे, कंप्यूटर के सिस्टम पे बेहतर मार्क्स ना दिख जाए, जब तक अपने आप को अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगाना है। जब तक बीपीएससी रिकमेंड ना कर दे कि हाँ आपने पेपर टू में 150 लाया, पेपर वन में 180 लाया, ऐसे में 200 लाया, इतना लाया, तो फिर अपन को ठीक है, कोचिंग वाले आप लोग जैसा मेंटर सर कहते हैं तो उसका जरूर इम्पैक्ट होता है। लेकिन हम्म, अपन को उसको सर पर हावी नहीं होने देना है। हाँ और संतोष, बातों को सर मेंटर। सर एग्जैक्टली। संतोष, अभी तो यूपीएससी के अटेम्प्ट आपकी होगी ना अभी? यस सर, मेरे पास 7 अटेम्प्ट है सर। हाँ, अभी आपके मैं 2 तारीख से आपका वो सारा क्लास शुरू कर दे रहा हूँ। मैंने बहुत लंबा इंतजार करवाया आप सभी को। आप एकदम सर अच्छे से सर लगना है। हम लोग कुछ टीम है जो टॉपर्स हैं यूपीएससी के, हम लोग अब शुरू हो रही है, 2 तारीख को फाइनली शुरू हो रहा है। आपका इंतजार खत्म हो रहा है, ठीक है? सो संतोष, जाते जाते 70th बीपीएससी वाले बच्चों को क्या कहेंगे? क्योंकि अभी अगर आपके पास कीमती वक्त होगा तो आप कुछ बच्चों को दे दीजिएगा, बड़े वेट में बैठे हुए हैं सारे। तो आप पहले बताइए कि 70 बीपीएससी वालों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे आप? 70 में सर मूल शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो सर एक्चुअली अभी हमारा हिसाब से सर इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि सर जैसा शायद सितंबर लास्ट में सर एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो अभी अपन को प्री कम मेंस का अप्रोच लेकर के चलना होगा, चलने से ज़्यादा बेहतर रहे। और सर जो ही मतलब अभी थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बदलते हुए हम लोग 3.5 महीना से 4 महीना शायद मेरे ख्याल से सर, अगर जो लड़का पहले प्री क्वालिफाई किए हैं, लड़का या लड़की जो भी हैं, छात्र छात्राएं, तो उनके लिए 2 महीना, और जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उनके लिए 3, 3.5, 4 महीना पहले से अपनी पूरी तरह से पूरा ओरिएंटेशन प्री पे फिक्स कर देना चाहिए। और फिलहाल अगर आप प्री और मेंस, जिसमें कि इस 50-50 भी अगर लेकर चलते हैं, मेंस में कुछ आंसर राइटिंग भी कर लिए, कुछ ऐसे भी लिख लिया, एटलीस्ट कम से कम एक वीक में सर तो एक ऐसे तो लिख ही लेना चाहिए सर एटलीस्ट, क्योंकि ऐसे में राइटिंग का बहुत मैटर करता है सर। हम्म, तो सर ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। और ज्यों ही सर प्री हो जाए, तो कल से मेंस का आंसर राइटिंग टेस्ट और आप जैसे मेंटर से जुड़ करके बिना कोई हेजिटेशन के कि रिजल्ट होगा कि नहीं, अगर हम्म, हमें पता है कि हम बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर से 5 नंबर कम ही है, फिर भी मेंस लिखना सर बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और बहुत। लिखने से सर
उसका इस बार अगर बाई चांस लकीली 1% अगर नहीं भी होता सर, उसका तो इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 71 में सर दिखेगा ही। तो बेसिकली ये जो मेरा क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे जोड़ना भूल गया कि क्या ऐसा करे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, तो बेसिकली उसी का उत्तर संतोष ने आपको दिया है। क्योंकि जो भी टॉपर्स, और स्पेशली मैं संतोष की बात करूं, तो ये फाइनली बताया जा रहा है, फाइनल आपका स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है। इसके बाद आपको किसी दूसरी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बहरहाल आज का हमारा यहीं पे टॉक समाप्त हुआ। जो भी प्रश्न होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। तो संतोष को आप सभी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे सारे कमेंट में आकर। और फिर आपके जितने भी हैं, संतोष इस प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे। अभी तो इनको यूपीएससी का सपना इनको पूरा करना है, आईएएस बनना है, आईआरएस नहीं। अब उस डिपार्टमेंट में नहीं जाना है संतोष को जिसमें ऑलरेडी है ये। बहरहाल धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर एक नई सोच के साथ। थैंक यू संतोष। थैंक यू सर, सो मच थैंक यू सर। और आप हमेशा कृपा बनाए रहिए सर, आगे भी जो हमारा जर्नी है उसमें हमारा आपका आपका साथ हमें बहुत आवश्यकता होती है सर। और हमेशा मोटिवेट करते रहिए सर इस टाइप से, ताकि हमें भी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे सर। जरूर जरूर। और संतोष, मेरा तो ये सपना है कि मतलब मैं वैसे कुछ छात्र हैं, मैं सभी की कामना चाहता हूँ कि सब कोई सब सक्सेसफुल हो। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जैसे आप, जिनको देखकर लगता है कि नहीं, ये जो डिसिप्लिन है आप लोगों के जीवन में, ये डिसिप्लिन जिंदगी भर बनी रहे और ऐसे ही आप लोग खुश रहें। और आईएएस भी बने, जो आपका सपना है वो जरूर बनेंगे आप। आज ये मैं बता रहा हूँ, कुणाल सर आपको बोल रहे हैं। तो ये बड़ा ही इत्तेफाक है, क्या कहिए, कि मैं जब अपने बच्चों को बोलता हूँ, जल्दी में बोलता नहीं, लेकिन जिसको बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि उसका हो भी जाता है। एक गट फीलिंग होती है, क्योंकि वो मेहनत देख के मालूम चल जाता है ना बच्चे का मेहनत, जो उसका डेडिकेशन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।